नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लाने के लिए कमर कस चुके गृहमंत्री अमित शाह आजकल राज्यों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। आज वह विपक्ष शासित झारखंड और छत्तीसगढ़ में थे। इन दोनों ही राज्यों की सरकारों पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जहां तक झारखंड की बात है तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड की पूरी सरकार लुटेरों और दलालों के हाथों में दे दी है। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने चाईबासा के टाटा कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हेमंत भाई, आपकी सरकार ने क्या काम किए हैं? भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं। वास्तव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को तबाह करके रख दिया। आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था और आपने मुख्यमंत्री की बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। और माताओं, भाइयों, बहनों, हमें घुसपैठिए जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं और उसके बाद में उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं हो सकती और आपने तो आदिवासी होकर एक काम किया है। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, मैं आज इनको कहने आया हूं कि आदिवासी माता बहनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में जनता जाग चुकी है। आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। मैं तो जब यहां पूछा कितनी कुर्सियां लगाई हैं, उन्होंने कहा 32,000। मैंने बोला चाईबासा में बढ़ जाएगी क्या? आज मैं कोल्हान बेल्ट के सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में आपने मंडप को छोटा कर दिया। सारी की सारी कुर्सियां भरकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटने शुरू हो गए। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की बात करती है लेकिन पिछड़ा वर्ग को कुछ नहीं दिया। साथ ही कोरबा की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव से पहले हमारा प्रयास रहेगा कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। भैया, बैठ तो गए हो, मगर अब फिर से चुनाव में जाना है 23 में। हमारे पास तो हमारे काम की लंबी सूची है। जरा कुछ किया हो तो 2-4 चीजें भी तैयार कर लेना, क्योंकि कोरबा वाले पूछेंगे कि 5 साल में क्या किया। पूछोगे या नहीं पूछोगे? जोर से बोलो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, राज्य में बलात्कार बढ़ाने का काम किया, खून खराबा बढ़ाने का काम किया और आदिवासी के जंगलों को कटाई कर कर साफ करने का काम एक कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए 8.5 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। कांग्रेस ने नारा दिया था
गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 65-70 साल के बाद देश के हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा कर अमित शाह झारखंड पहुंचे थे। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने चले गए। अमित शाह का इसके बाद हरियाणा, पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश जाने का भी कार्यक्रम है। गौरतलब है कि बीजेपी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है, जिसके तहत गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और विभिन्न राज्यों का दौरा कर पार्टी संगठन के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। साथ ही जनसभाएं कर मोदी सरकार की उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक झारखंड की बात है तो आपको बता दें कि यहाँ फिलहाल बीजेपी विपक्ष में है और भ्रष्टाचार, कथित अवैध धर्मांतरण तथा कानून व्यवस्था में खामियों आदि को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार पर लगातार बीजेपी हमलावर है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस साल के अंत में यहां पर राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।